किसी भी रेस्टोरेंट की पहचान उसकी सर्विस और टेस्टी खाने से होती है। यही रीजन है कि खाने की शौकीन लोगों की भीड़ अक्सर रेस्टोरेंट में लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी मौजूद है जो अपने अजीबोगरीब थीम की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे ही अजीबोगरीब रेस्टोरेंट के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 10, फिश कैफे वियतनाम। वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में एक फिश कैफे है। इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मछलियों से बनी डिशेस मिलती होंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक 3 मंजिला कॉफी शॉप है। यहाँ का फर्स्ट फ्लोर अब आम कैफे की तरह है, जहाँ पर बाकी रेस्टोरेंट की तरह कॉफी सर्व की जाती है। पर इन्हें जो अजीबोगरीब रेस्टोरेंट का टाइटल मिला है, वो इसे सेकंड और थर्ड फ्लोर में बने कैफे की वजह से मिला है। दोस्तों, आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर ऐसा क्या है सेकंड और थर्ड फ्लोर में। तो दोस्तों, इन दोनों फ्लोर पे आपको पानी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको समुद्र की छोटी और रंग बिरंगी मछलियां पानी में तैरती हुई देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आने वाले सभी कस्टमर अपने जूते चप्पल खोल के इस कैफे में एंट्री लेते हैं और अपनी सीट पे बैठ के कॉफी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ आके कॉफी पीना जिंदगी में अलग तरह का एक्सपीरियंस देता है। जब इस कैफे के मालिक से पूछा गया कि ये अजीबोगरीब आइडिया उन्हें कहाँ से मिला, तो उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे कंसेप्ट कैफे बनाना चाहते थे जो दुनिया में कहीं भी ना हो। और इन मछलियों के बारे में इन्होंने बताया कि इन्हें बचपन से रंग बिरंगी मछलियां अच्छी लगती थी। कैफे के मालिक ने बताया कि उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उनका यह अजीब आइडिया इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा और इनका नाम दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। कुछ लोगों के माइंड में ये बात जरूर आ रही होगी कि इस रेस्टोरेंट में गंदगी काफी ज्यादा होगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के पानी को हर 24 घंटे में रिप्लेस करके फ्रेश वाटर को डाला जाता है, ताकि मछलियों से होने वाली बीमारियों को दूर रखा जा सके और कस्टमर यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी संकोच ना करे। नंबर 9, वाइन लगून जापान। एक्चुअल में इसे रिसोर्ट कहे या स्पा कहे वह आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह के स्पा है, जिसके एक टब में कॉफी, दूसरे टब में वाइन और तीसरे टब में नूडल्स यानी चाउमीन भरी पड़ी होती है। यहाँ पर आने वाले कस्टमर इन स्पा टब में कूद के वाइन में नहाते हुए वाइन को एंजॉय करते हैं। अगर आप सोच रहे हो जिस टब में नहाते हैं और उसी टब का वाइन पीते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये लोग इतने भी गए गुजरे नहीं है। ये लोग नहाते तो जरूर वाइन में है, लेकिन पीने के लिए इनको अलग से फ्रेश वाइन सर्व कराई जाती है। इस वाइन टब में नहाने से स्किन सेल्स में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे बाकी दोनों टब का इस्तेमाल किया जाता है। उन टब में भी कॉफी और नूडल्स के टब में लोग काफी एंजॉय करते हैं। नंबर 8, वैम्पायर कैफे जापान। वैसे तो इसकी गिनती अजीबोगरीब रेस्टोरेंट में होती है, लेकिन यहाँ आने वाले कस्टमर का कहना है कि हमने इस रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा एंजॉय किया है। तो इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि यहाँ कोई भूत प्रेत रहते होंगे या कोई डरावने लोग रहते होंगे, पर इस रेस्टोरेंट को जानबूझकर वैम्पायर थीम पे बनाया गया है, जहाँ पर आपको डरावनी भूतों की स्टेच्यू और भूतों की मूर्तियां देखने को मिल जाएगी। इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में अजीबोगरीब नाम की डिशेस मिलती है, जैसे एविल एनिमल्स और फॉरेस्ट ऑफ डेड पेट्स यानी मरे हुए चमगादड़ों की डिशेस। घबराए मत, इनके नाम से डरावने हैं। यहाँ के खाने के बारे में जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। इसके अलावा खाने को प्लेट में इस तरह सजा के लाया जाता है जिससे वह इनकी वैम्पायर थीम से मिलती जुलती रहे, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और इसके बारे में जान रहे हो तो शायद आपको डरावना ना लगे, लेकिन पहली बार जाने वाले को यहाँ पर पसीने छूट जाते हैं। इसीलिए यहाँ के गेट पर साफ साफ लिखा गया है कि कमजोर दिल वाले यहाँ बिल्कुल भी मत आना। नंबर 7, वार बंकर लंदन। इस बात पे हम सभी एग्री करेंगे कि दोनों ही विश्व युद्ध में पूरी दुनिया और खासकर उसमें इन्वॉल्व सभी लोगों के लिए बुरा समय था। लंदन में बने इस रेस्टोरेंट को उन्हीं में से एक बंद खंडर में बनाया गया है, जिसे वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, ये रेस्टोरेंट 1940 की थीम पे बनाया गया है, जहाँ पर रेस्टोरेंट के सभी वेटर फौजियों के कपड़े में रहते हैं
और इस पूरे रेस्टोरेंट का माहौल कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर जाते ही आपको एहसास होगा कि मानो आप टाइम ट्रेवल करके दोबारा से 1940 के पुराने जमाने में पहुंच गए हो। नंबर 6, जेल रेस्टोरेंट चेन्नई। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में आपने दुनिया जहां के अजीबोगरीब रेस्टोरेंट के बारे में जाना और उनको देखा, लेकिन अब जिस रेस्टोरेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भारत का है। अगर आप बिना क्राइम करे जेल में बैठकर एक कैदी की तरह खाना खाने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो भाई स्वागत है आपका बेंगलुरु में बने इस जेल थीम रेस्टोरेंट में। यहाँ पर आने वाले गेस्ट को खाना जेल में खिलाया जाता है और वह भी इन्वेटर के द्वारा जो पुलिस की वर्दी में रहते हैं। दोस्तों, इस रेस्टोरेंट का माहौल पूरी तरह से जेल की तरह रखा गया है, जहाँ पर नकली राइफल और पिस्टल देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपको लगेगा कि आप सचमुच के जेल में आ गए हो। लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ पर आपको असली जेल के जैसे खाने की जगह वही नॉर्मल डिशेस मिलेंगी जो आपको बाकी रेस्टोरेंट में मिलती है। नंबर 5, कासा बोनिटा, कोलोराडो। ये अजीब से नाम वाला रेस्टोरेंट अमेरिका डेनवर कोलोराडो शहर में बना हुआ है। ये एक मैक्सिकन थीम पर बेस्ड रेस्टोरेंट है, जहां पर आपको खाने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। इस रेस्टोरेंट की पहली ब्रांच 1968 ओक्लाहोमा सिटी में खोली गई थी। ये एक सुपर रेस्टोरेंट है जो 52,000 स्क्वायर फीट के लैंड एरिया पर फैला हुआ है और इस रेस्टोरेंट में एक बार में 1000 लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें खुफिया गुफाएं, मैजिक शो और भी कई तरह की गेम्स एंजॉय करने के लिए मौजूद है। और तो और इसमें 30 फीट का वाटरफॉल यानी झरना भी है, जहां पर आप स्विमिंग कर सकते हो। नंबर 4, टॉयलेट रेस्टोरेंट ताइवान। इस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा टेस्टी फूड, लेकिन आपको खाने को टॉयलेट सीट पर बैठकर खाना होगा। जी हाँ, सही सुना आपने। और तो और जिसमें से आप खाना निकालोगे वह बर्तन भी टॉयलेट की सीट के शेप के होंगे। दोस्तों, पहले तो इस रेस्टोरेंट में जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बाथरूम में आ गए हो, क्योंकि इसको एक बाथरूम की थीम पर बनाया गया है और इस रेस्टोरेंट का नाम है मॉडर्न टॉयलेट, जो ताइवान देश में मौजूद है। नंबर 3, टेस्ट ऑफ डार्कनेस, हैदराबाद। दोस्तों, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, पर मैं अगर कहूँ कि एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ कुछ नहीं दिखता लेकिन वहाँ सब कुछ बिकता है। दोस्तों, हैदराबाद का डायलॉग इन डार्कनेस नाम का ये रेस्टोरेंट भी काफी मशहूर है। इस रेस्टोरेंट में लोगों को अपने सेंसर्स का यूज करते खाना खाना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा अंधेरा होता है। यहाँ तक कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपके टेबल पर खाना कहाँ रखा है। आपको महसूस करके अपने खाने को खाना होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके खाना खा लोगे, तो मैं आपको बता दूं कि टीम मैनेजमेंट द्वारा पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी कि इस रेस्टोरेंट में आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें खाना देने वाले वेटर्स को एक खास तरह का इंफ्रारेड चश्मा पहना दिया जाता है, जिससे उन्हें अंधेरे में सब कुछ दिखता रहे। ये रेस्टोरेंट्स खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें डार्कनेस और अंधेरा बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 2, आइस होटल, स्वीडन। स्वीडन में मौजूद ये आइस होटल चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो ये होटल बहुत पुराना है, लेकिन हर साल कलाकारों द्वारा की गई अलग अलग कलाकारियों के कारण ये लोगों को आकर्षित करता रहता है। इस आइस होटल की ये खासियत है कि ये पूरे साल एक साथ नहीं रह पाता, अपने तय समय पर यह पिघलकर नदी में मिल जाता है। इस आइस होटल को स्वीडन की तार नदी के ऊपर बनाया गया है और पिछले कई सालों से यह होटल इसी नदी पर बनकर तैयार होता है और इसी नदी में घुल भी जाता है, इसलिए पूरे साल लोग इस होटल को देख भी नहीं पाते। नंबर 1, कायाबुकिया ताइवान, जापान। दोस्तों, आपने अभी तक बंदरों का टैलेंट सिर्फ मदारी के साथ ही लोगों को एंटरटेन करते देखा होगा, पर आज आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे ये कमाल के बंदर रेस्टोरेंट बिजनेस में अपना हुनर दिखा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट जापान के कैपिटल टोक्यो में, जो दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ काम करने वाले कर्मचारी कोई पुरुष या महिला नहीं बल्कि बंदर यानी मॉन्की है। इन बंदरों को इस तरह से ट्रेनिंग दी हुई है कि आपका ऑर्डर लेंगे भी और वही खाना आपको सर्व करेंगे जो आपने ऑर्डर किया होगा। और इसके अलावा ये आपको हाथ साफ करने के लिए टॉवेल भी देंगे, यानी कि आपका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे जब तक आप इनके मेहमान हो। अगर आप सोच रहे हो कि इनको सैलरी कैसे दी जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें कुछ कुछ समय पे केला खिलाया जाता है, यानी बनाना दिया जाता है।
इन सब रेस्टोरेंट में आपको कौन सा रेस्टोरेंट सबसे सुंदर और अनोखा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। Best interesting facts.